We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. मिडिल ईस्ट यानी कि पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नाकेबंदी की गई, जिसकी वजह से तमाम देशों पर इसका साफ असर देखने को मिला। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में भी एलपीजी को लेकर लोगों में डर साफ देखने को मिला। अब एक बार फिर कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी के बाद केंद्र सरकार अब इस बात के पुख्ता इंतजाम करने में जुट गई है कि सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की ब्लैक मार्केटिंग और कमर्शियल सेक्टर में ना हो पाए। अब इन दोनों के बीच करीब 2000 रुपए का फर्क हो गया है, जिससे डायवर्जन की आशंका भी बढ़ गई है। तो वहीं पेट्रोलियम मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने सभी सरकारी तेल कंपनियों यानी कि IOCL, BPCL, HPCL और राज्यों और साथ ही केंद्र शासित प्रदेशों के सचिवों के साथ विस्तृत विचार विमर्श भी किया है। तो आपको बता दूं कि बैठक में ब्लैक मार्केटिंग यानी कि कालाबाजारी और होर्डिंग यानी कि जमाखोरी को रोकने के लिए तत्काल कदमों पर चर्चा भी हुई है। सरकारी तेल कंपनियों यानी कि OAMC ने ये 19 किलो के कमर्शियल LPG सिलेंडर जो होटल, रेस्टोरेंट और छोटे व्यावसायिक जगहों पर इस्तेमाल किए जाते हैं, उसके कीमतों में इजाफा किया है। 993 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। दिल्ली में अब ये सिलेंडर 3071.50 की हो गई है, जो पहले 2078.50 रुपये की थी। ये अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी मानी जा रही है। वहीं 5 किलो के छोटे FTL यानी कि फ्री ट्रेड LPG सिलेंडर की कीमत भी 261 रुपये बढ़ा दी गई है। ये सिलेंडर आमतौर पर गरीब परिवार, मजदूर और अकेले रहने वाले छात्र इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले अगर बात करें 1 अप्रैल की, तो 1 अप्रैल को 195.50 और मार्च की बात करें तो मार्च को 114.50 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी हो चुकी थी। इस हिसाब से 3 महीनों में 19 किलो कमर्शियल सिलेंडर की कुल बढ़ोतरी 1303 रुपये हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो OMC की तरफ से ये स्पष्ट किया गया है कि आम घरों में इस्तेमाल होने वाले 14.2 किलो वाले सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। वहीं पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में भी कोई वृद्धि नहीं की गई है। वहीं बढ़ोतरी के बाद 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर और सब्सिडी वाले 14.2 किलो के घरेलू सिलेंडर के बीच मूल्य अंतर अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। ऐसे में किसी भी तरह की गड़बड़ी को तुरंत रोका जाए, ये सुनिश्चित करने के लिए राज्यों को और सख्त निर्देश दिए गए हैं। देश भर में LPG की होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग पर अंकुश लगाने के लिए यानी रोक लगाने के लिए सख्त कार्रवाई जारी है। वहीं 29 अप्रैल को पूरे देश में 2300 से अधिक छापेमारी भी की गई है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने औचक निरीक्षण तेज कर दिए हैं। अब तक 336 LPG डिस्ट्रीब्यूशन शिप पर जुर्माना भी लगाया जा चुका है, जबकि 72 डिस्ट्रीब्यूशन शिप को सस्पेंड कर दिया गया है। 29 अप्रैल 2026 को 50 LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। और इतना ही नहीं, 11 डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर जुर्माना थोपा गया। वहीं पेट्रोलियम मंत्रालय ने सभी राज्यों से ये अपील की है कि वे आपूर्ति की स्थिति पर सतर्क नजर रखें और किसी भी अनियमितता पर तुरंत कार्रवाई करें। सरकार का मानना है कि घरेलू सब्सिडी वाले सिलेंडरों का दुरुपयोग किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए, खासकर जब कमर्शियल सिलेंडर अब काफ़ी महंगे हो गए हैं। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए पहले से ही मजबूत तैयारी चल रही है। राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश आवश्यक वस्तु अधिनियम यानी कि 1955 और LPG कंट्रोल ऑर्डर 2000 के तहत पूर्ण रूप से सक्षम हैं। वे LPG सहित पेट्रोल, डीजल जैसी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की निगरानी और होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। तो कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं, लेकिन सवाल अब भी यही है कि क्या जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं सिलेंडर, क्या उसके भी दाम बढ़ने वाले हैं?
इस पर अभी आधिकारिक कोई सूचना नहीं है और यही कहा गया है कि अभी घरेलू सिलेंडरों के दाम नहीं बढ़ाए जाएंगे। लेकिन इस पर जो कुछ भी अपडेट्स आएंगे, तमाम अपडेट्स के साथ हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।